ईज़ा दही की दाद जो पाता रहा हूँ मैं, ईज़ा दही की दाद जो पाता रहा हूँ मैं, हर नाज आफरी को सताता रहा हूँ मैं। ए खुशखिराम पाँव के छाले तो गिन ज़रा, ए खुशखिराम पाँव के छाले तो गिन ज़रा, तुझको कहाँ कहाँ ना फिराता रहा हूँ मैं। एक हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए, एक हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा हूँ मैं। क्या मिल गया ज़मीरे हुनर बेच कर मुझे, क्या मिल गया ज़मीरे हुनर बेच कर मुझे, इतना कि सिर्फ काम चलाता रहा हूँ मैं। रूहों के पर्दापोश गुनाहों से बेखबर, रूहों के पर्दापोश गुनाहों से बेखबर, जिस्मों की नेकियां ही गिनाता रहा हूँ मैं। तुझको खबर नहीं कि तेरा कर्ब देख कर, तुझको खबर नहीं कि तेरा कर्ब देख कर, अक्सर तेरा मजाक उड़ाता रहा हूँ मैं। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। एक सत्र भी कभी ना लिखी मैंने तेरे नाम, एक सत्र भी कभी ना लिखी मैंने तेरे नाम, पागल तुझी को याद भी आता रहा हूँ मैं। जिस दिन से एतमाद में आया तेरा शबाब, जिस दिन से एतमाद में आया तेरा शबाब, उस दिन से तुझ पे जुल्म ही ढाता रहा हूँ मैं। अपना मिसालिया मुझे अब तक न मिल सका, अपना मिसालिया मुझे अब तक न मिल सका, ज़र्रों को आफताब बनाता रहा हूँ मैं। बेदार करके तेरे बदन की खुद आगही, बेदार करके तेरे बदन की खुद आगही, तेरे बदन की उम्र घटाता रहा हूँ मैं। कल दोपहर अजीब सी एक बेदिली रही, कल दोपहर अजीब सी एक बेदिली रही, बस तीलियाँ जला के बुझाता रहा हूँ मैं, बस तीलियाँ जला के बुझाता रहा हूँ मैं। ईज़ा दही की दाद जो पाता रहा हूँ मैं, हर नाज आफरी को सताता रहा हूँ मैं। ये गज़ल ईज़ा दही की दाद जो पाता रहा हूँ मैं 12 अशार पर मुश्तमिल है, जिसके शायर जॉन एलिया हैं। जॉन एलिया उर्दू अदब के उन चंद शौरा में से हैं जिन्होंने रोमानवियत, वजूदियत, खुद कलामी और फ़लसफ़ियाना गहराई को एक साथ अशार में ढाला। वो अंदरूनी इस्तराब, खुद तनक़ीदी, नाकाम मोहब्बत और माशरती तज़ादात को निहायत दिलेराना अंदाज में बयान करते हैं। मेरे ख़्याल में ये गज़ल जॉन एलिया की खुद एहतिसाबी, निदामत और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों पर मुबनी गज़ल है। शायर अपनी ज़ात से मुकालमा करते हुए उन गलतियों, रवैयों और कमज़ोरियों का इत्तराफ़ करते हैं जो उसने दूसरों के साथ रवा रखी। वो कहते हैं कि दूसरों को ईज़ा यानी तकलीफ़ पहुँचाकर, खूबसूरत चेहरों को सताकर गोया मैंने अपनी अना की तस्कीन की। और साथ ही शायर तस्लीम करते हैं कि उसने कभी सच्ची मोहब्बत नहीं की, सिर्फ उसका तासुर दिया, और जिसे चाहा भी उसके लिए कुछ न लिख सका, मगर अंदर ही अंदर वही याद आता रहा। मज़ीद कहते हैं कि मैंने अपनी रूह की सच्चाइयों को दबाया, सिर्फ जिस्मानी और ज़ाहिरी चीज़ों को नेकी का मेयार बनाया। मैं अपने ज़मीर को नज़रअंदाज करता रहा, अपनी हुनरमंदी को बेचकर महज ज़िंदगी का पहिया घुमाता रहा। शायर इस बात पर भी अफसोस करते हैं कि उसने हकीकी हुस्न या मिसाली महबूब की तलाश में वक्त तो गुजारा, मगर वो कभी पा ना सका। और ये कि ज़र्रों को आफताब बनाने की कोशिश की, यानी मामूली लोगों को बुलंद मकाम देने की कोशिश की। फिर आगे शायर महबूब की खुद आगही पैदा करने पर फ़ख्र तो करते हैं, मगर साथ ही ये भी मानते हैं कि महबूब की मासूमियत और सादगी भी छीन ली। आखिर में शायर अपनी ज़हनी थकन और उदासी को जाहिर करते हैं, जहाँ वो बेदिली से महज तीलियाँ जला बुझाकर वक्त गुजार रहे हैं। ये गज़ल दरअसल एक ज़हनी कर्ब, बेसुकूनी और अपनी ज़ात से मायूसी का इजहार है।
इस गज़ल में भी जॉन का वही अनोखा, गहरा और तल्ख लहजा झलकता है जो उन्हें मुनफरिद बनाता है।